तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग सेक्शन डी जिसका नाम है पोएट्री सेक्शन, आपके यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर से ये पूरा आया है। अब आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अभी जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ी बात यही आई कि आप प्लीज एक काम जरूर करें कि हर लेसन की हिंदी जरूर जाने, हर लेसन को पढ़ें जरूर पोएट्री के, क्योंकि 4 लाइन कहीं से भी उठाकर दे दी जाएगी और अगर आपने रटा रटाया आया है तब तो लिख लेंगे, नहीं आया तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए इसको पढ़ते क्या है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। 3 क्वेश्चन हो गए, 2-2 नंबर के, 6 नंबर का होगा। अब जब आप 4-5 लाइन पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये किस चैप्टर से है। पढ़ा है तभी पता चलेगा, नहीं पढ़ा तो पता नहीं चलेगा। अब यहां पर जैसे कि एट द ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अम्मा जैसे वर्ड सुनते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि हमारा माई मदर एट 66 वाले चैप्टर की बीच का पोयम निकालकर दिया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, मैंने इसका पूरा वीडियो हर चैप्टर का बनाया है कि स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन के नाम से, तो आप जरूर देखिए उसको। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोएटेस, यानी कमला दास को हमेशा किस बात का डर बना रहता था। अगर आपने रटा है, आपको याद है तब तो आप लिख लेंगे, नहीं रटा, नहीं याद है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज हर चैप्टर का आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, उसकी हिंदी जानिए। और ऐसी बुक है कि आपके सामने देखिए, नीचे ट्रांसलेट भी हिंदी में किया गया, तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द पोएटेस फील्स द पेन दैट, पोएटेस हमेशा उस दर्द को महसूस करती थी कि हर मदर वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी उनकी मां उतनी ही बूढ़ी दिखती है जितनी की वो है। एंड फील्स दैट शी वुड नॉट मीट हर अगेन, और क्योंकि जब वो एयरपोर्ट से अपनी मां को छोड़कर जा रही थी और जब मुड़ के पीछे देखती है तो वो कहती सी यू सून अम्मा, और उसके बाद ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, यानी वो अपनी माँ को देखती है और उनकी तरफ देखकर हंसती है। वो रोती नहीं है, घबराती जरूर है, परेशान जरूर होती है, लेकिन वो रोती नहीं है, वो हंस रही होती है, जबकि उनके मन में ये बात चल रही होती कि मैं अब अपनी माँ को दोबारा कभी हो सकता है देख ना पाऊं। तो यही जो दर्द था उनके दिमाग में था, उनको हमेशा परेशान करता था कि उनकी माँ बहुत बुढ़ी हो चुकी है और वो हो सकता है कि सी वुड नॉट मीट हर अगेन। अब देखिए इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा कि सी वुड नॉट मीट हर अगेन कि आप बस लिख दे, छाप दे। इसके लिए आपको आंसर, आपको लेसन पढ़ना ही होगा, इसका कोई दूसरा तरीका उपाय नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द कंट्रास्ट बिटवीन द पोएट्स फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स, यानी यहां पर पूछा जा रहा है कि पोएट्स फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स, यानी जो पोएट सोच रही थी उसमें और उसकी जबान में, वो जो बोल रही थी उसमें क्या अंतर था, यानी उनकी सोच और उनके बोलने के तरीके में क्या कंट्रास्ट था, क्या चीजें विरोधाभास था। तो यहां पर हमें देखना क्या है कि द पोएटेस फील्स दैट द पेन, पोएटेस उस दर्द को महसूस कर रही थी कि सी विल नॉट लिव लॉन्ग, उनकी जो मां है वो ज्यादा दिन तक जिएंगी नहीं। सी वॉज डीपली पेन्ड, और इसी बात से वो ज्यादा परेशान थी। बट इन हर वर्ड्स, लेकिन वो उनके शब्दों में सी फील्स हैप्पी, वो उन्हें दिखा रहे थे कि उन्हें दुख नहीं है आपसे दूर जाने का, यानी वो दिखा रहे थे कि वो अपनी मां से दूर जा रहे थे, उनका कोई, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द नहीं है, वो सिर्फ दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा दुखी थी। While moving out from their home, जब वो उनकी माँ उनके साथ में थी तो वो जब जा रही थी तो वो उनको देखकर वो मतलब वो हंस रही थी, उनसे बातें भी अच्छे से कर रही थी, लेकिन मन ही मन उनके चल रहा था कि अब ये दोबारा हो सकता है कि मैं इनसे मिल ना पाऊं, क्योंकि वो बहुत दूरी पे रहती थी, इस वजह से वो ज्यादा दुखी और परेशान थी। तो ये भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 2 और 2 4 हो गए। दूसरा भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि व्हाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, कि जो पोएटेस थी, जो कमला दास थी, वो लगातार हंस क्यों रही थी या स्माइल उनके फेस पर क्यों थी, जबकि उन्हें डर भी था कि कहीं ये मेरी जो माँ है इनसे दोबारा मिल पाऊंगी नहीं, उसके बावजूद वो अपने चेहरे पर एक स्माइल क्यों रखी हुई थी, क्योंकि द पोएटेस केप्ट ऑन स्माइलिंग ओनली बिकॉज, क्योंकि शी थॉट दैट, उन्हें लगता था कि व्हेन शी वुड रिटर्न होम, जब वो उनसे मिलेंगी, शी वुड नॉट मीट हर अगेन, तो वो उनसे दोबारा मिल नहीं, जब वो वापस घर आएंगी
तो उनसे उनसे वो दोबारा मिल नहीं पाएंगे। और इस वजह से इस गम को छुपाने के लिए, इस प्रॉब्लम, इस फीलिंग को छुपाने के लिए वो कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी। उसके बाद अब देखिए इसमें ये भी पूछा गया है आपके सामने, जो आपका 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया होगा, इसमें 3 दिया है, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और ऑन जेनिफर स्टाइगर। देखिए इसमें वही दिया है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि केवल 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, एक आएगा। ये पूरा थंबनेल है, आप उसको जाके देखें, उसमें पूरा मैंने बताया। और देखिए तीनों में से आया है, ठीक है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए कि कीपिंग क्वाइट है, ऑन जेनिफर स्टाइगर है और ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो कोई भी 3 आप तैयार कर लीजिए, शुरुआत से 3 तैयार कर लीजिए, आपका सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। और सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का है, तो 6 और 4 10 नंबर का केवल पोएट्री से आएगा। तो आई होप एंड आई विश कि अब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और दोस्तों को शेयर करना, लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।